students, welcome back to my channel Logic Gainers. My name is Nida. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में, है ना। एंड आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम मैग्नेट को यूज करके डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम इस आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के हमने जो लास्ट वाला जो हमारा सेशन था ना, लास्ट वाले सेशन में हमने एक चीज डिस्कस की थी, एक एक्टिविटी हमने की थी। उसमें कि एक्टिविटी में क्या था कि हमारा एक मैग्नेट है और मैग्नेट को क्या किया है, हमने उसको बार बार हमने कोई भी सॉइल है जो हमारे घर के आसपास है, अलग अलग रीजन में जाकर के सॉइल में बार बार हमने उसको क्या किया, रब किया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, कुछ जो आयरन के जो नेल्स, आयरन नेल्स हो गए या फिर आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर चिपक जाते हैं। जो हमारा बार होता है मैग्नेट का, इस पर क्या होंगे, आकर के स्टिक हो जाएंगे, है ना। तो उस एक्टिविटी से हमने एक और चीज देखी। अगर आप ये करके देखोगे ना, तो एक बार आयरन का बार ले लो, ठीक है, जो मैग्नेट का बार ले लो। जो मैग्नेट बार होता है वो हो सकता है इस शेप का हो या फिर कोई भी दूसरे शेप का भी आप ले सकते हो, जो भी इजीली अवेलेबल हो। आप उसको क्या करोगे, सॉइल में बार बार क्या करोगे, इस तरीके से रब करोगे या तो फिर बार उसको उसमें टच करवाओगे सॉइल में। तो उसके अंदर जो भी आयरन के टुकड़े हैं या छोटे छोटे आयरन के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो उसमें चिपक तो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें ये चीज देखोगे तो वो जो स्टिक होंगे ना, वो क्या होंगे, साइड्स में। ये जो होते हैं ना साइड्स, इसमें ज्यादा स्टिक होंगे एज कंपेयर टू ये वाला जो हमारा पार्ट है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें बहुत ही कम होंगे या फिर हम कह लें कि नहीं के बराबर। बट ज्यादातर जितने भी हमारे आयरन के पार्टिकल्स हैं वो हमारे ये जो दोनों पोल्स हैं, दोनों मतलब एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उसका एक डायग्राम ड्रॉ करें कि किस तरीके से हमारा बार हो जाएगा, मैग्नेट का बार हो जाएगा, अगर हम बार बार उसको सॉइल में घुसाते हैं, सॉइल में हम उसमें रब करवाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब जितने भी हमारे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आकर के चिपक जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप खुद भी करके देखना। जब भी हम खुद कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो हमें याद भी रहती है एंड वो हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है। वैसे तो क्या होता है, बोरिंग सी लगने लगती है ना, अगर कोई सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। तो खुद करेंगे, साइंस तो वैसे इसीलिए इंटरेस्टिंग माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट्स आप खुद कर सकते हो, ये बेनिफिट भी है। ओके, तो हो गए, ये तो हो गए हमारे पोल्स। मतलब इससे हमें ये पता चलता है, ये एक्टिविटी से, कि हम अगर जो हमारे आयरन के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मैग्नेट हमारा उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो सारे के सारे कहाँ पर स्टिक होंगे, साइड्स में। ये जो टू पोल्स हैं या तो फिर हम कह लें कि जो टू एंड्स हैं, एंड्स पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। ठीक है, ओके, तो हमें ये चीज तो क्लियर हो गई है ना। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई साइड्स में जाकर के आयरन ज्यादा चिपकते हैं, बीच में कम चिपकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारे मैग्नेट है उसके जो साइड्स होते हैं, पोल्स होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं और ज्यादा जो आयरन होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं, बीच वाले को कब, बीच वाला जो पार्ट होता है मैग्नेट का वो कम अट्रैक्ट करता है। उसका रीजन है, रीजन क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं ना, हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम इस प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें एक टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। ठीक है, फाइंडिंग डायरेक्शंस, हम कैसे, किस तरीके से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट को लेकर के आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो शेफर्ड वाली स्टोरी थी वही हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, वही हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ऐसे ही मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने बहुत सारे यूजेस भी उसके देख लिए एंड उस पे बेस बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना। तो उस
पर ही एक स्टोरी है कि चाइना के जो एक एम्पायर थे, वहां का एक राजा था ना, उसका नाम था होंगटे। तो वो क्या करता था, उसका एक चैरियट था, जैसे होता है ना घोड़ा गाड़ी बग्घी, जिसको जो भी जो हम लोग बोलते हैं। तो उसके चैरियट पे क्या था ना, एक लेडी थी। एक लेडी, उसने एक लेडी का स्टैचू लगा रखा था। अगर आपके एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें उसकी पिक्चर भी बनी हुई है, कुछ वैसे ही है। तो उसमें क्या दे रखा है, एक लेडी है, लेडी का क्या है ना कि एक हाथ हमेशा ऐसे रहता है, इस टाइप से, ठीक है। और उस चैरियट पे इस तरीके से उसका स्टैचू बना हुआ है। और उसमें एक उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी एक खासियत थी। क्या खासियत थी उस लेडी की, कि वो जहां पर भी मूव करता था ना, मतलब उस बग्गी में बैठ के, उस चैरियट में बैठ के जहां पर भी जाता था, तो वो लेडी हमेशा उसका हाथ साउथ की डायरेक्शन में रहता था। मतलब वो अगर इधर है और वो चैरियट अगर ऐसे मूव कर दी, तो वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में रहेगा, जिधर साइड भी साउथ है ना, वो वैसे घूम जाती थी। और अब उसका जो हैंड है वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में ही रहता था। तो इससे क्या होता था कि वो कहीं भी उस चैरियट में जाता था तो उसको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के टाइम में तो हमें पता चल जाता है इजीली कि कौन सी डायरेक्शन है, क्या है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम होती थी डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में। अगर सनराइज और सनसेट नहीं है, मान लो सनराइज नहीं हुआ है, वैसे तो हम क्या सन की डायरेक्शन से पहले ही के लोग पता कर लेते थे कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। बट अगर सनराइज नहीं है, रात की बात है, तो कैसे करेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, है ना। तो लेकिन वो उनकी चैरियट बहुत काम में आती थी कि वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही इस तरीके से हैंड अपना करती थी, है ना। तो एक इस पे और भी है स्टोरी, मान लो कुछ भी मान लो, कि जो पहले के लोग थे ना, वो मैग्नेट को यूज करते थे। वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि जब हम मैग्नेट को किस तरीके से यूज करना स्टार्ट किया था, कि पहले के लोगों ने डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो ये तो हो गई हमारी फाइंडिंग डायरेक्शंस, कि हम डायरेक्शंस को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर एक आपकी एक्टिविटी है, वो हम एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, और हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ऐसे हमने एक स्टैंड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये स्टैंड में हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से हमने स्टैंड ले लिया हमारा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक थ्रेड लगा दिया। थ्रेड से क्या किया, हमने एक बार बांध दिया, ठीक है। बार जो है ना हमारा, ये वैसे ही रेक्टेंगल टाइप का हमारा बार है। और बिल्कुल जो इसका मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट से हमने थ्रेड बांध करके इस स्टैंड पर हमने इस तरीके से लटका दिया, ठीक है। अब हम लटका दिया तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो कॉर्नर्स है ना, तो नीचे हम क्या करेंगे, ग्राउंड पर ये पॉइंट मार्क कर देंगे कि इसके दोनों के दोनों जो है ना डायरेक्शंस, ये दोनों जो एंड साइड से ये किधर डायरेक्शन में है। मार्क करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से बंधी हुई होनी चाहिए कि फ्रीली मूव कर सके जब हम इसको मूव करवाएं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज, इस मान लो इस डायरेक्शन में मैंने मूव करवा दिया, तो फिर क्या होगा, फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि ये रुक जाए। जब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में अपनी आ जाएगी, फिर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि क्या ये डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो कि हमने मार्क की थी, ठीक है। फिर हम एक बार दूसरी डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे, फिर उसका रेस्ट होने का वेट करेंगे, रेस्ट होने का वेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में रुकी है, रेस्ट जो इसने किया है कौन सी डायरेक्शन में क्या है। तो फिर ये चेक करेंगे क्या ये सेम डायरेक्शन है। इसी तरीके से हम बार बार कभी तेज, कभी हल्के, कभी धीरे उसको इस तरीके से मूव करवाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलेगा, इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता चलेगी कि हमेशा जो हमारा मैग्नेट बार है, वो आप कैसे भी उसको मूव करवाओ, कितनी स्पीडली मूव करवाओ या धीरे मूव करवाओ, क्लॉकवाइज करवाओ, एंटी क्लॉकवाइज करवाओ, ऊपर नीचे जैसे भी मूव करवाना है करवाइए। बट जब वो अपने रेस्ट में आएगा ना, तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, दो डायरेक्शंस में ही रहेगा। मतलब इसकी जो दोनों एंड्स है वो दो डायरेक्शन में होंगे, और वो दो डायरेक्शंस होंगी नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये जब भी रुकेगा, जब भी रेस्ट में आएगा मैग्नेट, हमेशा दो डायरेक्शंस को फेस करता है। एक होती है नॉर्थ, दूसरी होती है साउथ। मतलब एक आपका इसका एंड रहेगा नॉर्थ में, और इसका एक डायरेक्शन, एक जो इसका एंड है वो रहेगा साउथ में। कभी भी ये नहीं होता कि ये ईस्ट में रुक जाए या वेस्ट में रुक जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा
इसके दोनों जो एंड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ को ही फेस करते हैं। ये इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी हो गई, जो कि हमें इस एक्टिविटी से पता चलती है कि जो हमारा मैग्नेट है हमेशा उसके दोनों जो एंड्स है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में ही रहेंगे, ईस्ट और वेस्ट में से कोई डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और ये इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर हमें डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और उससे रिलेटेड हम लोग मशीनरीज हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सारी चीजें हम बना सकते हैं और हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में आज के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैग्नेट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग आज के टाइम में बहुत अच्छे से यूज में ले रहे हैं एंड इन फ्यूचर भी हम इसको और जितना ज्यादा हो सकता है हम अच्छे से यूज में लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके पहले तो क्या होता था, वो नॉर्मली हम नेचुरल जो हमारे मैग्नेट्स होते थे उसको हम यूज करते थे। मतलब जो पहले के ट्रैवलर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि एक मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट आता है ना, वो क्या करते थे थ्रेड में बांध लिया और जहां पर उनको डायरेक्शन देखनी है तो वो साउथ ईस्ट इस तरीके से वो रुक जाता था। साउथ और नॉर्थ में ही रुकेगा, तो वो उससे पता लगा लेते थे कि कहाँ पर साउथ है और कहाँ पर नॉर्थ है ना, इस तरीके से। एंड उससे दो डायरेक्शंस पता चल गई तो बाकी भी दो डायरेक्शंस हमें पता चल जाती थी, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा ईस्ट हो गया तो वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। इस तरीके से वो फाइंड आउट कर देते थे। फिर क्या हुआ, इस पे यही जो मैग्नेट है इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके, मैग्नेट को यूज करके हमने क्या किया, एक नया इंस्ट्रूमेंट बना लिया। आज के टाइम में हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। वो कुछ इस टाइप का होता है जिसमें क्या होता है, टू तो बीच में एक पॉइंट होता है जिसमें टू नीडल्स लगी हुई होती हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एक साउथ डायरेक्शन होती है। और इसके अलावा हम डायरेक्शंस बता देते हैं कि ईस्ट हो गई है और वेस्ट हो गई है। इस तरीके से हम, और क्या होता है, थोड़े थोड़े हमें इसमें एंगल्स भी बता देते हैं, कितने एंगल पर है, क्या है, ये सारी इस टाइप से मतलब कुछ बना हुआ होता है। और वो कंपास होता है भी, दो निडल जो होती है हमारी ये बताती हैं, मतलब वो मैग्नेट की होती हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में ही हमेशा रुकती हैं। तो उससे हम कंपास से इजीली डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस बाय यूजिंग मैग्नेट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम अपना खुद का नेचुरल जो मैग्नेट है वो किस तरीके से बना सकते हैं, आर्टिफिशियल, मतलब कि हम भी खुद भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, चलो हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेक योर ओन मैग्नेट। अब हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो पढ़ ली कि मैग्नेट क्या होते हैं, बट अगर आपको पता है आप अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हो। खुद का मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी चीज ऐसी है जहाँ जिसमें अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ रही है तो वो क्या होगा, एक तरीके से हम उसको अपना मैग्नेट बना रहे हैं ना। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक आयरन का हमें ये हम ले लेंगे रेक्टेंगल शेप में, ठीक है ना। रेक्टेंगल शेप में हमें क्या करना है, एक आयरन बार लेना है। आयरन बार में क्या करेंगे हम, आप ऐसे समझो, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल शेप है, ये वुड है, बट अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये आयरन बार है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। तो ये मैग्नेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस साइड में रखेंगे, इस कॉर्नर में रखेंगे, और हम बिना इसको लिफ्ट अप किए, हम इसको ऊपर नहीं उठाएंगे, ऐसे रब करके इस साइड में लाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इधर ले गए और हम क्या करेंगे, यूं यूं करते रहेंगे, मतलब 30 to 40 टाइम्स अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ तक लाए, फिर उसको हम वापस ले गए अपनी पुरानी वाली डायरेक्शन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस ले गए, फिर हमने ऐसे किया, फिर वापस ले गए, फिर इस तरीके से हमने रब किया, फिर वापस ले गए। अगर हम इसको ऐसे 30 to 40 टाइम्स करेंगे ना, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा आयरन है, आयरन के अंदर ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, ये आयरन है हमारा, और हमने क्या किया, इस पर एक, ये हमारा हो गया, ये तो है हमारा आयरन, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेट हो गया। तो हम क्या करें, बार बार इसको इस डायरेक्शन में ले जा करके फिर वापस से
अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर लाएं, फिर इधर ले जाएं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं, फिर इधर लाएं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम जाएंगे ना, तो ये बीच में उठना नहीं चाहिए। ये इसी तरीके से मूव करेगा, यहाँ से तो उठेगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे नहीं उठना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको रिपीटेडली करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, उसके बाद में ये जो मेरा पहले जो आयरन था ना, उसके अंदर जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो दूसरे आयरन नेल्स होते हैं, पिन्स होती हैं, उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी क्या करेगा, दूसरे जो आयरन है, आयरन के जो पीसेस हैं, कोई भी चीज हो गई जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वो हमारा आयरन जो है वो भी अट्रैक्ट करने लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने अपना खुद का मैग्नेट बना लिया, है ना। ये हो गया हमारा एक एक्टिविटी। अब यहाँ पर तो मैंने क्या बोला है कि हमें एक आयरन का एक शीट लेनी है, या फिर आयरन का हमें कोई भी पीस लेना है, या इस आयरन प्लेट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरी चीज जो आयरन की, जैसे कि आयरन के नेल्स होते हैं, आयरन नेल्स ले सकते हो, या तो फिर, ठीक है, इस तरीके से जो हमारी आयरन नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स ले सकते हो, या फिर आयरन की पिन्स ले सकते हो, जो भी आपको लगता है। उस पे भी आप क्या कर सकते हो, आयरन मैग्नेट को बार बार रब करोगे ना, तो रब करने के बाद क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, वो आयरन नेल्स के अंदर भी चली जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से हम, इंटरेस्टिंग है ना, वैसे मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चीजें ऐसी, मतलब कुछ नया अपना खुद का बनाओ, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरीके से हम अपना अपना खुद का मैग्नेट हम बना सकते हैं। अब मैग्नेट बन गया तो भाई हम अपना खुद का कंपास भी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि ये तो हो गई हमारी नेल हो गई, है ना। नेल पे भी हमने वही चीज की कि इस डायरेक्शन से लेके बार 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 हम अगर मैग्नेट को घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, रब करेंगे यहाँ पे टच करके, तो फिर इसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमेशा नॉर्थ साउथ दो डायरेक्शंस में ही रुकते हैं। तो हम इसको क्या करें, ये जो नेल, पहले तो हमने इसको मैग्नेटाइज कर लिया, वो जो हमने बताया था ना रब करने के बाद में। अब इसके अंदर मैग्नेट की पूरी पूरी प्रॉपर्टी आ चुकी है, मैग्नेटाइज हो चुकी है हमारी आयरन नेल। अब हम क्या करेंगे, एक कप लेंगे या मग लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर को फिल कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, एक कोई भी हमने थर्माकोल होता है ना, थर्माकोल का छोटा सा एक पीस लिया स्क्वायर शेप में, और इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब थर्माकोल तो पानी के अंदर डूबता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया थर्माकोल, और इसके अंदर ये हमने आयरन की जो नेल है ना, ये इंसर्ट कर रखी है, ये ले ली इस तरीके से। अब क्योंकि ये तो पहले मैग्नेट बन चुकी है आयरन नेल, अब मैग्नेट है तो क्या करेगी, हमेशा ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ रहेगी। तो मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, थर्माकोल को मूव करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, घूम फिर के ये क्या होगी, नॉर्थ एंड साउथ में ही रुकेगी। फिर एक बार इधर साइड से मूव करवा देंगे तो फिर क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ में रुकेगी। तो ये नीडल जो है ना, वो कैसे भी हम मूव करवाएंगे पानी के अंदर, बट हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नीडल है ना, ये वाटर में बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, वरना कि इसकी प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी। तो वाटर में टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पानी के ऊपर ही रहनी चाहिए। इसीलिए हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, थर्माकोल यूज कर रहे हैं कि वो फ्लोट करता रहेगा, थर्माकोल ऊपर ही रहेगा, पानी में टच भी नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा खुद का बनाया हुआ कंपास हो गया, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी इसमें यूज आ गई। हम अपने खुद का मैग्नेट बना सकते हैं, हम अपने खुद का कंपास भी बना सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कि हम मैग्नेट का कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं और हम उनका कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, खुद का मैग्नेट कैसे बनाएंगे, खुद का कंपास कैसे बनाएंगे। इसके अलावा भी इसमें कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि हाँ, जो रिपल्शन भी होता है मैग्नेट में, अट्रैक्शन भी होता है, और कौन कौन सी ऐसे प्रिकॉशंस हैं या फिर कॉशंस हैं जिसको हमें लेना चाहिए व्हाइल यूजिंग मैग्नेट, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे वो अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो शेयर करना भी मत भूलिए। एंड कुछ ऐसा है जो इंटरेस्टिंग है और जो मुझे बनाना चाहिए और जो वीडियो जिस पर मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम बाय बाय।